हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स पढ़ेंगे। इंटीग्रल बहुत ही इजी चैप्टर है अगर आपने डिफरेंशिएशन अच्छे से पढ़ रखा है। क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएशन में हम क्या करते थे, हमें कोई फंक्शन मिलता था एफ एक्स, उसका डेरिवेटिव निकालना होता था एफ डैश एक्स, और इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते थे, डिफरेंशिएशन, और ये डेरिवेटिव कहलाता था। ना इंटीग्रल्स में हम इसका उल्टा करेंगे। क्या करेंगे? उल्टा। हमें एक डेरिवेटिव दिया जाएगा और उससे इसका फंक्शन निकालना होगा, और इस प्रोसेस को ही हम क्या कहेंगे, इंटीग्रेशन। इस प्रोसेस को हम कहेंगे इंटीग्रेशन, और ये जो फंक्शन निकल के आएगा इसको हम इंटीग्रल कहेंगे। इसको इंटीग्रल कहेंगे। यानी इंटीग्रल क्या हुआ? वो फंक्शन जो डेरिवेटिव को इंटीग्रेट करने पर मिले। और इंटीग्रेशन क्या हुआ? प्रोसेस हुई। डेरिवेटिव से इंटीग्रल निकालने की प्रोसेस को ही हम क्या कहेंगे, इंटीग्रेशन। नाउ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे क्या हुए, इन्वर्स, मतलब उल्टे हुए। तो हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इज इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। क्यों इन्वर्स है? क्योंकि डिफरेंशिएशन में हम एफ डैश एक्स से एफ एक्स से एफ डैश एक्स निकाल रहे हैं, और इंटीग्रेशन में हम एफ डैश एक्स से एफ एक्स निकालेंगे। इसलिए ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं ना। बात करते हैं हम इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। इंटीग्रेशन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे ये सिंबल इंटीग्रेशन का ऑपरेटर कहलाता है। क्या कहलाता है? इंटीग्रेशन ऑपरेटर। ये फंक्शन होता है जिस भी फंक्शन को हमें इंटीग्रेट करना होता है, और फिर वेरिएबल किसके रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं। ना साइन एक्स को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या मिलेगा हमें? कॉस एक्स। तो अगर हम कॉस एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? साइन एक्स। यानी कि कॉस एक्स को अगर हम एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें तो हमें क्या मिलेगा? कॉस एक्स, सॉरी कॉस एक्स नहीं, साइन एक्स। क्योंकि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन एक्स। भाई अगर हम साइन एक्स प्लस 1 को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो हमें क्या मिलेगा? तब भी कॉस एक्स मिलेगा। और साइन एक्स प्लस 2 को अगर डिफरेंशिएट करें एक्स के रिस्पेक्ट में तब भी हमें क्या मिलेगा? कॉस एक्स। बट ये कांस्टेंट नहीं मिल रहा है कहीं भी। कांस्टेंट क्यों नहीं मिल रहा है? कांस्टेंट का डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो। अब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जब जीरो होता है और जब हम कॉस एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? साइन एक्स मिलेगा केवल। लेकिन वो फंक्शन तो साइन एक्स प्लस 1, साइन एक्स प्लस 2 या साइन एक्स प्लस कोई भी कांस्टेंट भी हो सकता है। तो इसीलिए हम जब भी किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो उसमें हम एक कांस्टेंट ऐड कर देते हैं। क्या कांस्टेंट ऐड करते हैं? सी। सी क्या होता है? एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू डिफाइन नहीं होती। क्यों नहीं डिफाइन होती है? क्योंकि यहाँ पे सी क्या है? सी जीरो है, और यहाँ के लिए सी 1 है। इस वाले फंक्शन के लिए सी क्या हो जाएगा? 2। इसलिए ये क्या होता है? इनडेफिनेट होता है। और जिन इंटीग्रेशंस में हम कांस्टेंट सी को ऐड करते हैं वो इंटीग्रेशन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कहलाते हैं। और जिन इंटीग्रेशन में हम कांस्टेंट को ऐड नहीं करते हैं वो डेफिनेट इंटीग्रल्स कहलाते हैं, या डेफिनेट इंटीग्रेशंस। नाउ अब हम कुछ इंपॉर्टेंट सिंपल्स, टर्म्स ऑफ फ्रेजेस देखेंगे जो कि इस चैप्टर में यूज होंगी। पहला ये, इसको हम कहते हैं इंटीग्रल ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यह भी हमने बताया था आपको कि ये क्या होता है, इंटीग्रल का रिप्रेजेंटेशन होता है। इसको हम क्या कहते हैं? इंटीग्रल ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और जनरली लोग इसे इंटीग्रेशन ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स भी कहते हैं। और ये एफ एक्स क्या होता है? एफ एक्स इन
दिस। इसमें एफ एक्स क्या होता है? एफ एक्स होता है इंटीग्रेंड, एफ एक्स को हम इंटीग्रेंड कहते हैं। और एक्स क्या होता है? एक्स होता है वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, जिसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करते हैं उसे हम कहते हैं वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेट का मतलब होता है फाइंड द इंटीग्रल। मतलब हमें कहीं लिख के आ जाए कि इंटीग्रेट दिस, तो हमें उसका इंटीग्रल फाइंड करना है। इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन होता है प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द इंटीग्रल। मतलब किसी को इंटीग्रेट करने का प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन कहते हैं। और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है? सी। सी को हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलेज देखेंगे जो इस चैप्टर में यूज़ होंगे। जैसे कि हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा है, अगर हम एक्स की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक्स की पावर n। देखिए डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं? पावर को आगे ले आएंगे तो n प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? n प्लस वन माइनस वन प्लस वन कैंसिल, तो क्या बचेगा? केवल एक्स की पावर n। जब ये इसका डेरिवेटिव है तो ये क्या होगा? इसका इंटीग्रल होगा। यानी कि जब हम x की पावर n को इंटीग्रेट करेंगे x की रिस्पेक्ट में तो हमें क्या मिलेगा? एक्स की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी। जहाँ पर n को हम माइनस वन नहीं ले सकते हैं, मतलब वन अपॉन एक्स नहीं हो सकता है। यहाँ पे वन अपॉन एक्स का इंटीग्रल ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये हम आगे देखेंगे। दूसरा फार्मूला देखिए जो कि है कि अगर हम डी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स प्लस सी। क्यों? क्योंकि जब हम एक्स को डिफ्रेंशिएट करते थे एक्स के रिस्पेक्ट में तो हमें वन मिलता था। तो यहाँ पे हम क्या सपोज कर सकते हैं? यहाँ पे मान सकते हैं कि वन है, तो जब हम वन को इंटीग्रेट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो हमें एक्स मिलेगा। इसी तरीके से साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स होता है, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी होता है। कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, या फिर माइनस कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन साइन एक्स होता है। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस कॉस एक्स प्लस सी। वहीं टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा टेन एक्स प्लस सी। माइनस कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है कोसेक स्क्वायर एक्स, तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में माइनस कॉट एक्स प्लस सी। सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक एक्स टेन एक्स, तो सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा सेक एक्स प्लस सी। माइनस कोसेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस एक्स कॉट एक्स, तो कोसेक एक्स और कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। माइनस कॉस इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा एक्स के रिस्पेक्ट में माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। देखिए दोनों इंटीग्रेंड क्या है? सेम है, वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन जो इंटीग्रल आ रहा है वो डिफरेंट है। दो सेम इंटीग्रेंड के दो डिफरेंट इंटीग्रल भी हो सकते हैं। इसी तरीके से टेन इनवर्स एक्स का होता है वन अपॉन एक्स स्क्वायर, सॉरी वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, और माइनस कॉट इनवर्स एक्स का भी होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में टेन इनवर्स एक्स प्लस सी भी हो सकता है, और माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी भी। इसी तरीके से सेक इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन होता है, और माइनस कोसेक इनवर्स एक्स का भी डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में वन अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन होता है। तो वन अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में सेक इनवर्स एक्स प्लस सी भी हो सकता है, और माइनस कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी भी। ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में होता है ई की पावर एक्स, तो ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा? ई की पावर एक्स प्लस सी। इसी तरीके से लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में होता है वन अपॉन एक्स, और वन अपॉन एक्स का
इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, log x प्लस सी। इसीलिए जब पहला फॉर्मूला पढ़ाया था क्या था, x की पावर n, वहाँ पे n बराबर -1 इसीलिए नहीं लिया गया था, क्योंकि अगर n बराबर -1 ले लेते तो वो हो जाता 1/x dA, और 1/x का इंटीग्रेशन तो क्या होता है, log x प्लस सी, ना कि उस फॉर्मूले से निकलेगा। और a की पावर x अपॉन log a को अगर हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें मिलता है a की पावर x। तो जब हम a की पावर x को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा a की पावर x अपॉन log a प्लस सी। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले जो इंटीग्रेशन में यूज़ होंगे। ये सारे फार्मूले आपकी एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं, और इनका पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। नाउ अब हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज इंटीग्रल्स की। सब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल्स। पहली प्रॉपर्टी है, अगर दो फंक्शन को ऐड करें हम और उसको इंटीग्रेट करें तो वो बराबर होता है उस किसके, कि उन दोनों फंक्शन को अलग अलग इंटीग्रेट करा जाए और उसको जोड़ दिया जाए। मतलब अगर f(x) और g(x) कोई फंक्शन है, इन दोनों को ऐड कर दें हम और उसके बाद इसको इंटीग्रेट कर दें x के रिस्पेक्ट में, तो ये बराबर होगा किसके, f(x) का इंटीग्रल x के रिस्पेक्ट में प्लस g(x) का इंटीग्रल x के रिस्पेक्ट में। मतलब हम दोनों को अलग अलग करके इंटीग्रेट कर दें और फिर ऐड कर दें उन दोनों को। दूसरी प्रॉपर्टी है k f(x) dx, जहाँ पे k क्या है, एक कांस्टेंट है, तो k कांस्टेंट को हम इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं। यह है दूसरी प्रॉपर्टी।